हे गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पावर पॉइंट में होम मेन्यू सीखने वाले हैं। तो चलिए पावर पॉइंट को स्टार्ट करते हैं और आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी यूज कर रहे हैं उसमें पावर पॉइंट को ओपन कर लेना है। पावर पॉइंट ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है आपको होम मेन्यू, जिसमें आपको ये क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग और एक एडिटिंग टैब है। सो ये सारे को आज के क्लास में हम लोग पूरा सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम देवेंद्र कुमार और हमेशा की तरह आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले होम मेन्यू को यूज करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिख लेना है। हम यहाँ पे वापस से टेक्स्ट लिखेंगे, जिसमें अभी यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल। इसमें क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिख लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज पावर पॉइंट होम मेन्यू वीडियो। अब यहाँ पे एक रेड लाइन आ रही है। रेड लाइन इसलिए आ रही है क्योंकि आपका ये जो पी है ना वो स्मॉल हो गया है। अगर हम इसको हटाकर यहाँ पे कैपिटल पी लिख दे तो ये जो रेड लाइन है वो आपका हट जाएगा। तो ये थी आपकी पावर पॉइंट जो कि हम यहाँ पे लिख चुके हैं। सो आगे हम लोग सीखने वाले जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो ऑप्शन, जिसमें सबसे पहले हम लोग जो सीखने वाले वो है आपका क्लिपबोर्ड में कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पॉइंटर। और अगर हम ये पेस्ट के नीचे एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी ऑप्शन मिलेगी, लेकिन अभी ये डिसेबल है। तो ये सब ऑन कैसे होगा ये जानते हैं। तो अगर हमको कट, कॉपी या पेस्ट का इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले हमको यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के लिए आपको अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक किया रहना है और टेक्स्ट को ड्रैग कर सेलेक्ट कर लेना है। तो मान लिया जाए जो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज पावर पॉइंट, इसको हमको यहाँ से हटाना हो तो हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कट ऑन हो जाएगा। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपका टेक्स्ट यहाँ से हट जाएगा। और अगर हम ये नीचे वाले बॉक्स में लिखना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेस्ट, जिस पे क्लिक कर देना है। तो अब आप देखेंगे आपका जो टेक्स्ट है वहां से हट गया और नीचे यहाँ आ चुका है। तो इस तरह से आप कट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इस टेक्स्ट को वापस से वहीं लिख सकते हैं। तो वापस से हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, कट करना है, ऊपर वाले बॉक्स में क्लिक करना है और आपको पेस्ट कर देना है। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को कहीं पे ले जाकर रख सकते हैं। तो कट के बाद अगला जो ऑप्शन होता है वो है आपका कॉपी। कॉपी करेंगे तो क्या होगा, जैसे अभी वापस से अगर हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर ले तो कॉपी ऑन हो गई है। अगर हम कॉपी करेंगे तो इसी का एक डुप्लीकेट होगा जो कि पता नहीं चलेगा कि हो चुका है। लेकिन जब आप पेस्ट करेंगे तो सेम वही टेक्स्ट आपको नीचे भी आ जाएंगे। तो अब हम पेस्ट किए तो अब आप देखेंगे जो टेक्स्ट ऊपर था वही नीचे भी आ चुकी है। तो इस तरह से आप कट, कॉपी और पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है वो है आपका पेस्ट के नीचे जब एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलता है पेस्ट स्पेशल। अब ये पेस्ट स्पेशल कैसे काम करेगा वो देखिए। तो इसके लिए आपको पेज में कहीं पे भी क्लिक कर लेना है। पेज में क्लिक करने के बाद पेस्ट के नीचे एरो पे क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इतनी सारे ऑप्शन मिल रही है, आपको किसी भी एक ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और ओके करना है। तो आप देखेंगे आपका जो टेक्स्ट है वो वापस से एक और आ गया है। तो पेस्ट स्पेशल का काम आपका जो भी टेक्स्ट लिखेंगे उसको एक अनदर बॉक्स में लाकर दे देंगे। इसके अलावा पेस्ट स्पेशल का कोई काम नहीं है। अगले यहाँ पे एक और ऑप्शन है वो है आपका पेस्ट हाइपरलिंक, जो कि डिसेबल है। यही ऑप्शन आपको आगे चलकर इंसर्ट मेनू में जाएंगे तो आपको हाइपरलिंक मिलने वाला है। तो अभी हम लोग होम मेनू में इसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसको यूज यहाँ पे अगर करेंगे तो इसमें आपको काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो अगला जो ऑप्शन है पेस्ट के नीचे एरो पे क्लिक करेंगे वो है आपका डुप्लीकेट। अब डुप्लीकेट क्या करती है, जो भी आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है उसी को एक और डुप्लीकेट कर देगी, मतलब कोलोन बना देगी, सेम जैसा लिखा हुआ उसी के जैसा। जैसे अगर हम ये टेक्स्ट को क्लिक कर ले और ये जो लाइन्स दिख रही है इस पे क्लिक कर लेंगे, उसके बाद पेस्ट के नीचे एरो पे क्लिक करना और डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना है। तो अब आप देखेंगे सेम वही एक और आ चुकी है। तो इस तरह से आप डुप्लीकेट का यूज कर सकते हैं। आगे अगला जो ऑप्शन है वो है आपका फॉर्मेट पॉइंटर। ये फॉर्मेट पॉइंटर क्या काम करती है उसको यूज करेंगे। फॉर्मेट पॉइंटर जैसे अभी हमारा जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका साइज क्या है, छोटा है, और इसका साइज क्या है, बड़ा है। तो अगर ये जो साइज छोटा है यही सेम साइज में हमको इसको भी लिखना हो तो हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट में क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पॉइंटर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये जो टेक्स्ट है इसको आपको सिलेक्ट कर देना है। तो
इस तरह से आप फॉर्मेट पॉइंटर का यूज कर सकते हैं। जैसे आप फॉर्मेट पॉइंटर से करेंगे, आपका जो टेक्स्ट है सेम उसी साइज में हो जाएगी। अगर हमारी टेक्स्ट में कलर की हो, जैसे ये जो टेक्स्ट है, अगर हम ये टेक्स्ट को सिलेक्ट कर ले, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ये जो कलर है, आपको फॉन्ट कलर पे क्लिक करना है और जो कलर चाहिए वो कलर पे क्लिक कर देना। अभी हम यहाँ पे रेड कलर कर दिए। अब अगर हम इसमें क्लिक करें, फॉर्मेट पॉइंटर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अगर वापस से टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो टेक्स्ट का कलर रेड हो जाएगा। मतलब ये जो कलर सेम ऊपर में होगी, कलर साइज जो भी सेम होगी, वही सेम टू सेम आपको नीचे वाले में अप्लाई हो जाएगी। फॉरवर्ड पॉइंटर के बाद अगला जो ऑप्शन आता है वो है आपका न्यू स्लाइड। अभी यहाँ पे केवल एक स्लाइड है, अगर हम न्यू स्लाइड पे क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पे एक और स्लाइड आ जाएगी। अगर फिर से हम न्यू स्लाइड पे क्लिक करें तो एक और स्लाइड आ चुकी है। तो इस तरह से आप जितनी चाहें उतनी स्लाइड ले सकते हैं। अब ये स्लाइड का काम क्या होगा, तो अगर हम इसमें एनिमेशन कुछ बनाएंगे तो ये सारे स्लाइड्स को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। आगे अगला जो ऑप्शन है वो है आपका लेआउट। अगर हम लेआउट में जाए तो ये जो पेज आपका स्लाइड है, स्लाइड का अभी डिजाइन आपको दिख रहा होगा कि कुछ इस तरह से। अगर आप इसके डिजाइन को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कोई भी एक अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी अगर हम ये वाले पे क्लिक करें तो सेम टू सेम वही आपको यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। लेआउट का काम बस इतना सा ही है। आगे अगला जो ऑप्शन है वो है आपका रीसेट। रीसेट को यूज करने के लिए हम अपने स्लाइड 1 में जाएंगे और यहाँ पे जैसे अगर आप ये जो टेक्स्ट लिखे हैं, इसका जो कलर है अभी क्या है, रेड किया हुआ है। ऐसे एक्चुअल में इसका साइज आपको याद होगा कि बड़ा साइज था लिखा हुआ ब्लैक कलर में। जैसे ही हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और रीसेट बटन पे क्लिक करेंगे, आपका टेक्स्ट वापस से पहले जैसा हो जाएगा। तो इस तरह से आप रीसेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है वो है आपका डिलीट। अगर आपके पास स्लाइड ज्यादा है, जैसे ये जो 3 नंबर स्लाइड है, इसको डिलीट करना है तो सेलेक्ट करना है या फिर उस पर क्लिक करना है और उसके बाद डिलीट पे क्लिक कर देना है। दूसरे वाले स्लाइड को भी डिलीट करना है, क्लिक करने के बाद डिलीट कर देना। तो इस तरह से आप स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन जो आगे हम लोग इसमें यूज करने वाले वो है आपका फॉन्ट। फॉन्ट ऑन तभी होगी जब आप किसी भी एक टेक्स्ट वाले बॉक्स में क्लिक रखेंगे। जैसे अभी हमारा जो ये कर्सर है, अगर हम बाहर क्लिक कर दें तो आप देखेंगे ये फॉन्ट वाली ऑप्शन, पैराग्राफ वाली ऑप्शन सारी बंद हो चुकी है। लेकिन जैसे हम किसी भी एक टेक्स्ट में क्लिक करेंगे, आपका ये ऑप्शन ऑन हो जाएगा। चलिए, तो आगे हम लोग फॉन्ट टैब यूज करने वाले। फॉन्ट टैब में पहला ऑप्शन वो है आपका फॉन्ट। जैसे अभी जो आपका ये लिखावट का डिजाइन है, उसको आपको चेंज करना है फॉन्ट के डिजाइन को, तो आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। फॉन्ट में यहाँ पे एक छोटा सा एरो है जिस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको जो भी फॉन्ट यूज करना है वो आप यहाँ से कोई भी एक फॉन्ट यूज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट्स मिलेंगे, तो आपको जो भी फॉन्ट यूज करना हो, आपको जो बढ़िया लग रहा हो, आप उस पर क्लिक कीजिए, वो फॉन्ट आपको यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप फॉन्ट का यूज कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन इस्तेमाल करने वाले हैं वो है आपका साइज। तो टेक्स्ट को हमेशा सेलेक्ट कर काम करना है, ऐसे काम नहीं करेंगे। तो टेक्स्ट सेलेक्ट हो चुका है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो साइज मिल रही है 18 के बगल में आपको यहाँ पे एक एरो मिलेगा। आप यहाँ से भी साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे 18 है, 18 के बाद 19 नहीं है, 20 है। अगर आपको 19 रखना हो तो आप डायरेक्ट इस बॉक्स में जाएंगे, 19 लिखेंगे और इंटर करेंगे, तो आपका साइज 19 साइज में हो जाएंगे। तो इस तरह से आप साइज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है आपका ग्रो फॉन्ट और स्क्रिप्ट फॉन्ट, जिसको इंक्रीज और डिक्रीज भी बोला जाता है। तो अगर हम साइज को बड़ा करना चाहते हैं तो आप इस बड़े पे क्लिक कीजिए, यहाँ से भी आप टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं और स्मॉल ए पे क्लिक करके आप टेक्स्ट को छोटा कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं वो है आपका बोल्ड। जैसे बोल्ड करेंगे आपका जो ये टेक्स्ट है वो डार्क हो जाएगी, टेक्स्ट आपका क्या होगा, मोटा हो जाएगा। जैसे अगर हम इस लाइन में फर्स्ट लाइन को सेलेक्ट करेंगे, सेकंड लाइन को नहीं करेंगे। फर्स्ट लाइन सेलेक्ट है, हम यहाँ पे बी पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे पहला जो लाइन है वो डार्क दिख रही है, सेकंड लाइन डार्क नहीं दिख रही है। तो अगर आप बोल्ड करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। अब वापस से अगला ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। अगला ऑप्शन आपका इटैलिक है। जैसे इटैलिक पे क्लिक करेंगे आपका जो टेक्स्ट है वो तिरछा हो जाएगा। आप देख रहे होंगे आपका जो टेक्स्ट है यहाँ पे हल्की सी तिरछी हो चुकी है। सो अगर आपको इटैलिक करना हो तो यूज कीजिए, नहीं तो इटैलिक का यूज नहीं करना है। अगला ऑप्शन है वो है आपका अंडरलाइन। अंडरलाइन करने के लिए वापस से हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ये जो पावर पॉइंट लिखा हुआ है इसके नीचे हमको एक लाइन चाहिए, तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यू पे क्लिक कर देना है। आप देखेंगे उसी के नीचे एक लाइन आ जाएगी।
तो इस तरह से आप अंडरलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है आपका स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल किस लिए होता है ये जानते हैं। जैसे अभी जो हमारा ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, मान लिया ये जो लिखा हुआ होम मेनू, इसको हमको काटना है, बीच से एक लाइन देना है, तो आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन है जिस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपका जो टेक्स्ट है वो आपको कटा हुआ दिखने लगेगा। तो कभी आपको अगर जरूरत होती है तो आप स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो इसका यूज नहीं करना है। अगला जो ऑप्शन है वो है आपका शैडो। शैडो का काम जो भी टेक्स्ट लिखे उसी के पीछे एक शैडो ऐड करेगी। जैसे अगर हम ये पावर पॉइंट को सिलेक्ट कर ले और ये जो एस ऑप्शन है, अगर इसके ऊपर जाकर आप रुकेंगे तो आपको वहां पे लिखा हुआ भी आएगा टेक्स्ट शैडो। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे उसी के पीछे एक शैडो ऐड हो जाएगी। तो अगर आप शैडो का इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। शैडो अप्लाई करने के बाद आपका जो टेक्स्ट है थोड़ा सा अच्छा दिखता है, तो वो शैडो अप्लाई कर सकते हैं अगर आप हेडिंग लिख रहे हैं तो। अगला जो ऑप्शन इस्तेमाल करने वाले हैं वो है आपका यहाँ पे कैरेक्टर स्पेसिंग, जो कि आपके लिखावट के बीच के स्पेस को कम और ज्यादा करेगी। जैसे अगर हम इस पावर पॉइंट को सिलेक्ट कर ले और स्पेसिंग में है तो आपको यहाँ पे नॉर्मल है, अगर हम यहाँ पे लूज और अगर टाइट करें, टाइट का मतलब चिपक जाएगी एक दूसरे की ओर, और यही अगर हम लूज करते हैं तो एक दूसरे से दूर होगी। जैसे अभी हम यहाँ पे लूज पे क्लिक करें तो अब आप देखेंगे आपका जो टेक्स्ट है उसके बीच की स्पेस क्या हो गई, ज्यादा हो गई है। यही अगर हम वेरी टाइट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे आपका जो टेक्स्ट है वो क्या हो गया, एक दूसरे से चिपक चुकी है। तो इस तरह से आप लाइन स्पेसिंग में आपका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपका कैरेक्टर स्पेसिंग है। वापस से हम इसमें जाएंगे और नॉर्मल कर देंगे। अगला ऑप्शन हम लोग जो इस्तेमाल करने वाले वो है आपका चेंज केस। अब ये चेंज केस क्या होता है वो जानते हैं। जैसे अभी हमारे पास इतनी सारी टेक्स्ट लिखी हुई है, अभी ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है हमारे पास ये फर्स्ट वाले, ये सारी टेक्स्ट क्या है स्मॉल लेटर में है, लेकिन अगर सारे को कैपिटल लेटर में लिखना हो तो हम क्या करेंगे, चेंज केस में जाकर और यहाँ पे अपर केस पे क्लिक कर देंगे। अब इसका यूज कहाँ पे आएगा ये जानते हैं। जैसे अभी क्या हो, मान लीजिए हम आपको यहाँ पे क्या करें 10 नाम लिखने के लिए बोल दिए, आप क्या करेंगे यहाँ पे जल्दी से क्या करेंगे, आप नाम लिखना शुरू करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं 5 नाम लिखते हैं कम से कम, ठीक है। संजू, रंजन, रंजीत, सूरज, दीपक। तो ये हम यहाँ पे कुछ नाम लिखे, लेकिन अब क्या हुआ, ये जो नाम लिखे हमको सारे को कैपिटल में लिखना था, स्मॉल में नहीं लिखना था। तो अब क्या करेंगे, हम इसको हटाएंगे और वापस से लिखेंगे, बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे चेंज केस में आना है और अपर केस पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप चेंज केस का इस्तेमाल कर सकते हैं। चेंज केस के बाद अगला जो ऑप्शन हम लोग यूज करने वाले हैं वो है आपका टेक्स्ट कलर। तो टेक्स्ट कलर को हम लोग पहले यूज कर चुके हैं, फॉन्ट कलर भी बोल सकते हैं आप। अगर इस टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है तो हम यहाँ पे टेक्स्ट कलर में जाएंगे और यहाँ पे जो भी कलर चाहिए उस पर जाएंगे और क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम उस कलर पे क्लिक करेंगे आपका वो कलर यहाँ टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप टेक्स्ट कलर का यूज कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं वो है आपका क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग ये क्या होगा ये जानते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करें तो अभी कुछ भी काम नहीं करेगी, लेकिन अगर हम इस टेक्स्ट में और टेक्स्ट को सेलेक्ट कर ले, टेक्स्ट में आए टेक्स्ट को सेलेक्ट कर ले, उसके बाद क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करें तो अब आप देखेंगे आपका ये जो टेक्स्ट है वापस से पहले जैसा हो जाएगा, जो कि आपको रीसेट सेम काम करती है। तो आप रीसेट कर सकते हैं, नहीं तो आप क्लियर फॉर्मेटिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। वापस से ऊपर वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट किए, क्लियर फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, टेक्स्ट आपका क्या हो गया, पहले जैसा हो गया। तो इस तरह से आप क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ तक सीख चुके हैं, जिसमें सबसे पहले क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड के बाद अगला हम लोग स्लाइड सीखे हैं, स्लाइड के बाद फॉन्ट जो कि खत्म हो चुकी है। अब आगे हम लोग पैराग्राफ टैब की ओर बढ़ने वाले हैं। अभी पैराग्राफ टैब में सबसे पहले हम वापस से किसी एक पैराग्राफ में रहेंगे। पैराग्राफ में रहकर अगला जो ऑप्शन हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं वो आपका बुलेट एंड नंबरिंग। अब ये बुलेट एंड नंबरिंग क्या होता है वो देखिए। जैसे अभी जो हमारे नाम लिखे हुए, नाम के आगे हमको नंबरिंग देना 1 2 3 4 5। तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे अगर आपको बुलेट मतलब आगे पॉइंट से जैसा ऐसा कुछ देना हो तो आप बुलेट अप्लाई करेंगे, और अगर आपको नंबरिंग आगे चाहिए तो नंबर में जाएंगे और जो भी नंबर आपको चाहिए 1 2 3 ABC
या फिर रोमन, तो आप उस पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से आप बुलेट एंड नंबरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगला जो ऑप्शन है वो है आपका इंक्रीज और डिक्रीज इंडेक्स। तो डिक्रीज जो कि अभी बंद है और इंक्रीज जो कि अभी ऑन है। इंक्रीज का काम टेक्स्ट को आगे की ओर बढ़ाना होता है और डिक्रीज को पीछे की ओर। जैसे अगर हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर ले और उसके बाद इंक्रीज पे क्लिक करें तो आपका टेक्स्ट आगे की ओर बढ़ रही है, और अगर हम डिक्रीज करें तो टेक्स्ट पीछे की ओर आएगी। तो इस तरह से आप डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है आपका लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का काम, जैसे हमारे ये जो संजू और रंजन लिखा हुआ है, ये दोनों के बीच में जो स्पेस है, अगर ये स्पेस को कम और ज्यादा करना है तो हम लोग लाइन स्पेसिंग का इस्तेमाल करेंगे। आपको लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको जो भी ऑप्शन इस्तेमाल करना है। आपको बाय डिफॉल्ट 1.0 है, आप चाहे तो 2.0 कर सकते हैं। तो अब आप देखेंगे टेक्स्ट के बीच में गैपिंग काफी ज्यादा हो चुकी है। तो जो भी आपको जरूरत हो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। अभी हम वापस से 1.0 या फिर 1.5 कर देंगे। तो इस तरह से आप लाइन स्पेसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है आपका लेफ्ट, जो कि बाय डिफॉल्ट अप्लाई होती है। लेफ्ट के बाद अगर हम राइट पे क्लिक करें, जो कि आपको एक ऑप्शन के बाद में आती है, अगर हम राइट पे क्लिक करें तो आपका जो टेक्स्ट है वो राइट साइड में चली जाएगी। और अगर हम सेंटर करते हैं तो आपका टेक्स्ट एकदम बीच में होगी, ना लेफ्ट और ना ही राइट साइड में। एक और ऑप्शन होता है वो है आपका जस्टिफाई। अगर हम जस्टिफाई करें तो आपका जो टेक्स्ट है दोनों साइड से एकदम इक्वल होगी। लेकिन जस्टिफाई करने के लिए आपको पैराग्राफ लिखना होगा। जैसे अभी हमारी ये जो टेक्स्ट है, अगर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर ले और यहाँ पे जस्टिफाई पे क्लिक करें तो आपका जो टेक्स्ट है लेफ्ट और राइट से इक्वल करने के लिए बीच में स्पेस को कम और ज्यादा कर देगी। तो इस तरह से आप जस्टिफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे अगला जो ऑप्शन हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं वो है आपका कॉलम। जैसे कॉलम में आएंगे, बाय डिफॉल्ट आपका अभी 1 कॉलम है, लेकिन अगर हम कॉलम में 2 कॉलम कर दे तो आपका जो ये टेक्स्ट है वो 2 कॉलम में डिवाइड हो जाएगी। जैसे अभी हम यहाँ पे गए और 2 कॉलम पे क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे ये हमारा पहला कॉलम हो गया और ये दूसरा कॉलम में डिवाइड हो चुका है। तो इस तरह से आप कॉलम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है आपका टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन का इस्तेमाल कैसे करेंगे वो देखिए। जैसे अभी जो हमारी टेक्स्ट लिखी हुई है वो कैसे लेफ्ट से राइट की ओर। अगर हम इसके डायरेक्शन को चेंज करें, टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करें, तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टेक्स्ट हमारी बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल जो कि इस फॉर्मेट में लिखी हुई है। अगर हम फॉर्मेट को ऐसे लिखना चाहते हैं या फिर नीचे से ऊपर की ओर या फिर ऐसे लिखना चाहते हैं, तो जो भी आपको फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे टेक्स्ट आपकी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे घूम जाएगी। तो आप कोई भी एक डायरेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका जो नाम है वो चेंज हो जाएगा। तो ये था आपको जो आप टेक्स्ट डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं। अभी हम वापस से टेक्स्ट डायरेक्शन में जाएंगे और हॉरिजॉन्टल मतलब नॉर्मल वाले पे कर लेंगे और इस टेक्स्ट को यहाँ पे कर देते हैं। तो इस तरह से आप टेक्स्ट डायरेक्शन का यूज कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है आपका अलाइन टेक्स्ट। अलाइन टेक्स्ट में आने के बाद जो कि टॉप में है, अगर आप मिड में करते हैं तो बीच में हो जाएगी। तो टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट अलाइन में आएंगे, मिड में करेंगे, आपका जो भी टेक्स्ट है वो मिड में रहेगी, मतलब बीच में। और ये अगर हम बॉटम करें तो वो कहाँ होगी, नीचे हो जाएगी। आगे अगला जो ऑप्शन है वो है आपका कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। अगर हम ये टेक्स्ट सेलेक्ट किए हुए हैं और कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट में आए और यहाँ पे किसी एक पे क्लिक करें जैसे ये, तो आप देखेंगे आपका जो टेक्स्ट है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज हो चुका है। अभी हम इसको बॉक्स को कट करेंगे। अब आप देखेंगे अभी हम यहाँ पे इस पेज को जूम करने वाले हैं, तो नीचे प्लस पे क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे आपका जो टेक्स्ट है यहाँ पे सारे बॉक्सेस के अंदर आ चुकी है। तो इस तरह से आप कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट का यूज कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपका पैराग्राफ टैब खत्म हो चुका है। अब अगला जो ऑप्शन हम लोग सीखने वाले हैं वो आपका ड्राइंग टैब, जिसमें इतनी सारी ऑप्शन है जिसको हम लोग एक एक कर यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ शेप्स मिलते हैं। अगर हम ये ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पे बहुत सारे शेप्स मिलेंगे। जो भी शेप्स आप यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो शेप की आपको जरूरत है, वो शेप आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे स्माइल वाली शेप पे क्लिक करें और यहाँ पे ड्रॉ करें तो वो शेप यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। आपको और भी बहुत सारे शेप्स है, तो जो शेप की आपको जरूरत हो वो आप शेप यहाँ से यूज कर सकते हैं, जिसमें ये शेप आप बहुत से जगह पे यूज किया हुआ देखेंगे। तो ऐसा शेप आपको यहाँ पे और भी बहुत तरह के शेप्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। अगर कहीं पे आपको एरो को यूज हो तो आप एरो भी यूज कर सकते हैं। बॉक्स की जरूरत है तो बॉक्स यूज कर सकते हैं।
तो शेप में आपको सारे शेप्स मिलने वाले जो भी आपको जरूरत में आने वाले हैं। तो आप यहाँ से जो भी शेप की जरूरत हो आप यूज कर सकते हैं। आगे शेप के बाद अगला जो ऑप्शन हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं वो है आपका अरेंज। अब अरेंज में आपको यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे ये पिक्चर दिखा रही है, एक पीछे पिक्चर है, उसके ऊपर 2 और पिक्चर है। सेम वही काम यहाँ भी होने वाली। जैसे हमारे पास अभी कितने शेप है, एक ये है, एक ये है, इस शेप को भी हम इसी के ऊपर यहाँ पे ले जाकर रख रहे हैं और ये जो शेप है इसको भी हम यहीं पे लेकर रखेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पीछे जो है ये स्माइल वाली शेप है, उसके ऊपर ये है और उसके ऊपर ये शेप है। अगर ये शेप को हमको पीछे भेजना हो या फिर ये जो शेप है इसको हमको सबसे ऊपर करना हो तो शेप के ऊपर क्लिक करना है, अरेंज में जाना है और ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक कर देना है। तो अब आप देखेंगे वो शेप कहाँ आ गई है, ऊपर आ गई है। अगर ये शेप को ऊपर लाना है तो इस पे क्लिक करेंगे, अरेंज में आएंगे, ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे। अगर आपको ये स्माइली को पीछे भेजना है तो वापस से अरेंज में जाएंगे और सेंड टू बैक कर देंगे। तो इस तरह से आप अरेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अरेंज में अगला जो ऑप्शन है वो है आपका ग्रुप ऑब्जेक्ट। जैसे अभी हम अगर शेप को घसका रहे हैं, यहाँ से मूव कर रहे हैं इधर, तो सारा अलग अलग मूव हो रहा है। लेकिन अगर सबको हमको एक साथ मूव करना है तो सबसे पहले तीनों शेप को सेलेक्ट करेंगे, जिसके लिए आपको कंट्रोल बटन दबाए हुए रहना है, दूसरे शेप पे क्लिक करना है, उसके बाद तीसरे पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको अरेंज में जाकर यहाँ पे एक ग्रुप मिलेगा जिस पे क्लिक कर देना है। अब आप जब भी शेप को घसकाएंगे तो तीनों एक साथ घसकेगी। ये काम आपका ग्रुप का होता है। अगर आपको वापस से पहले जैसा करना हो तो अरेंज में जाना है और यहाँ पे अनग्रुप कर देना है। उसके बाद अब अगर आप शेप को घसकाएंगे तो सारी शेप अलग अलग हो जाएगी। तो इस तरह से आप अरेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे जो ऑप्शन है वो है आपका क्विक स्टाइल। ऐसे हम शेप पे क्लिक करेंगे, क्विक स्टाइल ऑन हो जाएगी। आप यहाँ से उसके ऊपर जो भी कलर, जैसे अभी तो ढक रही है, हम यहाँ पे ये शेप पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट स्टाइल में, क्विक स्टाइल में आने के बाद आप जिस पे जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपका जो कलर है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस तरह से आप क्विक स्टाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे शेप फिल दिया हुआ है, मतलब इसके अंदर अभी कैसा कलर है, तो अभी इसमें हमको कलर कोई और करना हो तो हम शेप फिल में जाएंगे, जो भी कलर चाहिए उसके ऊपर जाकर आपको क्लिक कर देना है, तो वो कलर आपके शेप के अंदर अप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है आपका शेप आउटलाइन। जैसे ये जो शेप है इसके आउटलाइन, बाहर वाली लाइन जो है वो किस कलर की रखनी है, तो शेप आउटलाइन में जाएंगे, हम यहाँ पे रेड करेंगे, तो आपका जो शेप का आउटलाइन है वो रेड हो गया है। तो इस तरह से आप शेप आउटलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। शेप आउटलाइन के बाद अगला आता है शेप इफेक्ट। अगर आप शेप में शैडो देना चाहते हैं तो यहाँ पे आने के बाद अगर हम किसी एक पे क्लिक करें, जैसे अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। अभी हम ये शेप को यहाँ से इधर रखेंगे, वापस से शैडो में जाएंगे, इफेक्ट वाले में, और शैडो में आकर या रिफ्लेक्शन आप किसी में भी जा सकते हैं, और यहाँ से अगर हम इस पे क्लिक करें तो अब आप देखेंगे जो आपका ये स्माइली है उसी के जस्ट नीचे उसी का एक शैडो आ चुका है। तो इस तरह से आप शेप इफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे अगला ऑप्शन है वो है आपका एडिटिंग। एडिटिंग को इस्तेमाल करने के लिए हम वापस से यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे, तो ये जो जितने सारे टेक्स्ट लिखे हुए सारे को आपको डिलीट कर देना है। सारे को डिलीट करने के लिए आपको कंट्रोल ए से सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद एक बार डिलीट बटन को क्लिक कर देना है। अब आगे हमारा जो ये क्लिक टू ऐड टाइटल है इसके अंदर जाना है और आपको यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना है। अभी हम यहाँ पे शॉर्टकट टेक्स्ट लिखने वाले हैं जो कि कंपनी प्रोवाइड करती है, जिसके लिए आपको इक्वल का सिंबल देना है, RAND टाइप करना है, उसके बाद शिफ्ट के साथ 9 and 0 ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट देना है और इंटर बटन प्रेस कर देना है। आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ बहुत सारा आ जाएगा। अब ये टेक्स्ट बहुत बड़ी है तो आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है कंट्रोल ए से और उसके बाद टेक्स्ट के साइज को छोटा कर देना है, जो कि हम आपको पहले बताया फॉन्ट साइज। तो अभी हम यहाँ पे 40 है, हम यहाँ पे स्मॉल ए पे क्लिक करके टेक्स्ट के साइज को छोटा कर लेंगे। तो अब हमारी ये जो है एक पेज के ऊपर अप्लाई हो चुकी है। अभी थोड़ा सा टेक्स्ट को और छोटा करेंगे, वापस से टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और एक बार और छोटी कर देंगे। तो ये आपका टेक्स्ट छोटा हो चुका है। अब आगे हम अगला इस्तेमाल करेंगे वो है आपका फॉन्ट। जैसे अभी जो हमारी ये टेक्स्ट लिखी हुई है तो टेक्स्ट में अगर हम ये बोले कि कहाँ पे सबसे पहला क्विक लिखा हुआ है तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे है, इसके बाद कहीं पे और भी क्विक है क्या, तो आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता चला यहाँ पे है।
इसके बाद फिर से अगला कहाँ है, यहाँ है। तो इस तरह से आपको अगर देखना हो कि कौन सा वर्ड कहाँ लिखा हुआ है, किसी भी एक वर्ड को खोजना हो, तो आपको स्टार्ट पे कर्सर रखना है, फाइंड पे क्लिक करना है, जिस भी वर्ड को खोजना है उसको आपको इस बॉक्स में टाइप कर देना है। जैसे अभी हमको फॉक्स खोजना है कि फॉक्स कहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे FOX लिखने के बाद फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखेंगे आपको सबसे पहले यहाँ पे दिख जाएगी, वापस से फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर से अगला दिखेगा। तो इस तरह से जैसे जैसे आप फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको अगला दिखते चली जाएगी। तो इस तरह से आप फाइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइंड के बाद अगला जो ऑप्शन आता है, अभी हम इसको बंद करेंगे, वापस से कर्सर को स्टार्ट पे करेंगे। अगला ऑप्शन हम इस्तेमाल करने वाले वो है आपका रिप्लेस, जिसका शॉर्टकट की Ctrl+H होता है। अगर हम Ctrl+H या फिर रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, आपको जिस भी वर्ड को बदलना है, जैसे जहां जहां पे फॉक्स लिखा हुआ है वहां वहां पे हमको कोई और वर्ड करना है। तो अगर हमको फॉक्स की जगह बॉक्स करना है, तो हम यहाँ पे नीचे वाले में जिसको बदलना है उसको ऊपर लिखेंगे। इसको बदलना है, फॉक्स को ऊपर है ना, हमको बदल कर क्या करना है, बॉक्स करना है। बॉक्स कहाँ लिखेंगे, नीचे। लिखने के बाद आपको यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा रिप्लेस ऑल, जिस पे क्लिक कर देना। जितनी भी फॉक्स लिखी हुई है वो सारा का सारा बॉक्स में चेंज हो जाएगा। तब हम यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे कि कहीं पे भी फॉक्स लिखा हुआ नहीं है, सारी जगह पे क्या हो गई, बॉक्स हो गई। तो इस तरह से आप रिप्लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिप्लेस के बाद अगला जो ऑप्शन हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं वो है आपका सेलेक्ट। जब आप सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको सेलेक्ट ऑल मिलेगा, जिसका शॉर्टकट की हम आपको कुछ देर पहले बताएं, Ctrl+A। जैसे ही आप सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे आपका सारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप कट, कॉपी या फिर इसके ऊपर कोई भी टेक्स्ट अप्लाई कर सकते हैं। देन आगे वापस से सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। अगला जो ऑप्शन है वो है आपका सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि किसी भी एक वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए होता है। अगला सेलेक्ट के बाद अगला ऑप्शन है सेलेक्ट पैन। अगर किसी एक शेप को सेलेक्ट करना हो तो सेलेक्ट पैन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वापस से हम यहाँ पे शेप ड्रॉ करेंगे, आपको शेप यहाँ पे मिल रही है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक शेप, दो। तो अगर आप एक दो शेप बनाते हैं तो सेलेक्ट में जाएंगे, आपको यहाँ पे सेलेक्ट पेन मिलेगा। अब आपको यहाँ पे देखिए ओवरले मिल रहा है, हम जिस पे क्लिक करेंगे आपको वो वाली शेप यहाँ पे सेलेक्ट होगी। तो इस तरह से आप सिलेक्शन पैन का यूज कर सकते हैं। आगे आपको यहाँ पे एडिटिंग में और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये थी आपकी एडिटिंग में सेलेक्ट में दिए हुए तीनों ऑप्शन का यूज। तो इस तरह से आप पावर पॉइंट के होम मेन्यू को यूज कर सकते हैं। अगली वीडियोस जो कि आपकी जल्दी आने वाली है वो आपको इंसर्ट के ऊपर होने वाली है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।